मैं बिल्कुल ये समझ पा रहा हूँ कि ये वीडियो एक्सिस बैंक के एम्प्लॉइज़ तक कैसे पहुँचेगी, कोई देखता ही नहीं है वीडियो को मेरी को। लोन के पूरी पेमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं है इंटरनेट बैंकिंग में। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक्सिस बैंक से कोई ना कोई देखे और उसे पता चले कि किस तरीके से कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरीके से कस्टमर्स को परेशान किया जा रहा है। और ये करने से चाहिए एक्सिस बैंक की तरफ से इस तरीके से परेशान किया जाता है सारे कस्टमर्स को। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट और डिस्कस के 46 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में मैं बात करना चाहूँगा एक्सिस बैंक की। अच्छी चीज़ों की पता नहीं क्या अच्छी चीज़ें हैं, उसकी बात मैं नहीं करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे बुरी चीज़ों की बात करना चाहूँगा। बुरी चीज़ें भी एज़ इन परेशान करने वाली, किस तरीके से अपने कस्टमर्स को वो लोग परेशान कर रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस बारे में। एक इंसान जिसने एक पर्सनल लोन लिया, उसकी काफ़ी सारी ईएमआईज़ थी, उसने सारी ईएमआईज़ टाइम पे पे की, सब कुछ ठीक है। लास्ट में कुछ 3-4 ईएमआई बची हुई थी, तो उसको ऐसा लगा कि मैं सारा पैसा एक साथ पे कर देता हूँ, जितना भी बचा हुआ है मैं सारा एक साथ पे कर देता हूँ, क्योंकि उतने पैसे उसके पास थे। फ़ायदा क्या होगा? इंटरेस्ट तो खैर क्या ही बचेगा, बहुत ही मामूली सा इंटरेस्ट बचेगा उस पे, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा कि उसने सारा पैसा एक साथ पे कर दिया, अब उसके ऊपर कोई बैंक का ईएमआई नहीं है। ये एक मेंटल पीस उसको मिल जाएगा, राइट? तो सबसे पहले उसने अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन किया और उसके बाद उसने कोशिश की पेमेंट करने की, बट देयर वाज़ नो ऑप्शन टू पे। समझ रहे हो? लोन के पूरी पेमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं है इंटरनेट बैंकिंग में। और ये सिर्फ एक बैंक की बात नहीं कर रहा मैं, काफ़ी सारे बैंक्स में ऐसा होगा। मैं यहाँ पे आज सिर्फ एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ एक्सिस बैंक की बात करता हूँ। तो उस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है कि पूरा पैसा आप पे कर पाओ, लोन का रीपेमेंट कर पाओ, क्लोज कर पाओ अपने लोन को, नहीं, है ना? उसके बाद उस इंसान ने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इनके फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर्स जिनको ये बोलते हैं, जिनको पता कुछ नहीं होता, ठीक है? उसको कॉल किया। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एक्सिस बैंक की, आप उसको कॉल करते हो तो कुछ 3 रुपए पर मिनट चार्ज करता है। वो एक नंबर ऐसा होता है 1860 से जो स्टार्ट होता है, उस पे कॉल करने के पैसे लगते हैं। पहले ये नंबर 1800 से शुरू होता था, जो कि टोल फ्री होता था, पर अब वो नंबर नहीं मिलता। इन्होंने उसके भी पैसे लेना चालू कर दिया है। काफ़ी टाइम तक हेलो मैं हूँ एक्सा, आप अपनी चीज़ें बताएँ, ऐसा करें, वैसा करें। पहले तो एक एआई बोलता है, फिर वो आपको एक मेन मेन्यू पे ट्रांसफ़र करता है, फिर वहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर कोई इनका एम्प्लॉयी फ़ोन उठाता है, कॉल सेंटर वाला, ठीक है? वो बोलते हैं कि आप ब्रांच में चले जाओ, ब्रांच में जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है? ब्रांच में चले गए। ब्रांच में जाने के बाद उसको पता चला वहाँ पर भी कनेक्टिविटी नहीं है, सब लोग खाली बैठे हैं ऐसे ही जो उनके एम्प्लॉइज़ थे। तो वो बोलते हैं आप दूसरी ब्रांच में चले जाओ। दूसरी ब्रांच में चला गया वो पर्सन। दूसरी ब्रांच में घुसते ही पता चला कि ब्रांच वालों को एक्सेस ही नहीं है लोन अकाउंट को चेक करने का। तो फिर ये लोग किस लिए बैठे हैं? बैंक की ब्रांच किस लिए? उनके पास एक्सेस नहीं है लोन अकाउंट चेक करने का। तो उस पर्सन ने ये बोला कि आप लोन अकाउंट को क्लोज मत करो, एटलीस्ट अमाउंट बता दो कितना लगेगा। हालाँकि ये अमाउंट उसके नेट बैंकिंग में भी टोटल आउटस्टैंडिंग दिख रहा था, परंतु कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती है, 100, 200, 500 रुपए। तो वो बेटर कि वो ब्रांच में जाके उसने पूछना ठीक समझा। पर बैंक वालों ने कंप्लीटली मना कर दिया। वो बाहर निकल के आता है 2 ब्रांचों में जाने के बाद। फिर दोबारा से वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल करता है 5 मिनट तक इधर-उधर की बातें करने के बाद। और हाँ, याद रहे जितनी बार भी कस्टमर केयर को कॉल किया जा रहा है, 3 रुपए पर मिनट प्लस टैक्स एप्लीकेबल है उस कॉल पे, ठीक है? कस्टमर केयर से बात हुई जब उस पर्सन की, तो कस्टमर केयर वाले ने पहले पूरी डिटेल ली, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, ये वो, आप हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हो, फलाना-ढिमकाना। कुछ भी बेचने की कोशिश करते हैं यार ये लोग। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी ये की जाएगी, वो की जाएगी। अरे भाई सीधी-सी बात बताना, जो तेरे से पूछा गया उस चीज़ का जवाब देने के अलावा सब कुछ करते हैं ये लोग। ऐसे-ऐसे एक्सिस बैंक के एम्प्लॉइज़ होते हैं। और ये बात मैं खुली कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक्सिस बैंक से कोई ना कोई देखे और उसे पता चले कि किस तरीके से कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरीके से कस्टमर्स को परेशान किया जा रहा है। जब एक पर्सन ने कुछ चीज़ पूछी है कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए कि मेरा लोन का आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना पे करना है, उस बात को डाइवर्ट करके दूसरी तरीके से बोला जा रहा है, आप हमारे बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर हो, आप ये ले लो, आप ऐसा कार्ड ले लो, ये अरे भाई क्यों चाहिए उसको? पहले उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। नहीं, ये लोग नहीं मानते। दुनिया भर की वेरिफिकेशन करते हैं पहले, ये वो ऐसे-वैसे, ठीक है। एनीवे, तो वो पर्सन बोलता है कस्टमर केयर वाला, दोबारा से जब कॉल किया गया, तो कहता है हम तो यहाँ से क्लोज़ नहीं कर पाएँगे, हम आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट बता सकते हैं। अरे उतना तो नेट बैंकिंग में भी दिख रहा था। कहता है आप या तो लोन सेंटर चले जाओ या ब्रांच में जाके किसी से मेरी बात कराओ। आप समझ रहे हो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात थी ये? ब्रांच से आने के बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को फ़ोन किया, वो बोलता है ब्रांच जाके बात कराओ।
वो बंदा फ़ोन उठाएगा क्या दोबारा कस्टमर केयर वाला? और या फिर क्या जितनी देर तक ब्रांच में वो पर्सन पहुँचेगा उतनी देर तक उस कॉल को लाइन पे होल्ड करके रखेगा क्या? करीब-करीब ₹3.54 पर मिनट चार्ज हो रहा है उसको, ₹3 साढ़े ₹3 जो भी हो रहा है। तो इस लेवल का गेम चल रहा है, ये परेशान करने वाली चीज़ें हैं ये बिल्कुल। तो फिर वो बोलता है कि आपको अगर क्लोज़ करना है तो मैं तो आपको तरीका बता देता हूँ कैसे क्लोज़ होगा। उस पर्सन ने पूछा भाई बताओ कैसे क्लोज़ होगा? तो कहता आपको ना लोन सेंटर जाना पड़ेगा। अरे यार इतनी चीज़ तो वैसे भी पता थी ना। तो फिर आप लोग ये पंचायत किस चीज़ की करते हो? दुनिया भर के लोन्स वालों के फ़ोन आते हैं, ऐसे आता है, वैसे आता है, मतलब लोन देना हो तो घर बैठे मिल जाएगा, क्लोज़ करना हो तो आपको ब्रांच आना पड़ेगा, लेकिन ब्रांच में भी किसी भी ब्रांच में नहीं आना पड़ेगा। और कस्टमर केयर वाले बोलते हैं किसी भी ब्रांच पे चले जाओ, इनको आधी इन्फॉर्मेशन है। अब या तो ब्रांच वाले कस्टमर्स को स्टूपिड समझते हैं या फिर ये कस्टमर केयर वाले स्टूपिड समझते हैं या फिर दोनों मिलकर स्मार्ट बन के कस्टमर्स का बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। और ये कड़वी सच्चाई है, एक्सिस बैंक की तरफ से इस तरीके से परेशान किया जाता है सारे कस्टमर्स को। अब लोन सेंटर में जाने के बाद भी क्या गारंटी की हो जाएगा क्लोज? तो ये सारा गेम पता है किस बात का होता है? ये सारा गेम इस बात का होता है कि वो पूरा इंटरेस्ट ले, क्योंकि अगर उस पर्सन ने 3-4 महीने पहले लोन को क्लोज कर दिया पूरे पैसे देके तो थोड़ा इंटरेस्ट बच जाएगा उस इंसान का, जो कि बैंक वाले चाहते ही नहीं है। आपको हर बात पे बार-बार पे हर चीज़ के लिए लोन मिलता है ना यार, फ़ोन के लिए लोन मिलता है। अभी पीछे मैं एक वीडियो में मैंने बात भी की थी, ₹1000 या ₹700 का एक टी-शर्ट था, उसके लिए भी लोन दे रहे हैं बैंक्स, पता है? इस लेवल का गेम चल रहा है। ये जो लोन का पूरा जाल है ना, ये हर तरीके से घेर चुका है इंसानों को। क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो। भाई क्यों चाहिए क्रेडिट कार्ड? मैं क्रेडिट कार्ड के खिलाफ नहीं हूँ, क्रेडिट कार्ड कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो। और एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए इमरजेंसी यूसेज के लिए, लेकिन क्यों चाहिए? ज़बरदस्ती क्यों बेचने की कोशिश कर रहे हो? जिस चीज़ के लिए पर्सन तुम्हें अप्रोच कर रहा है, उस चीज़ को छोड़ के तुम सारी बातें कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो और बस सिर्फ बोले जा रहे हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ये होगा, वो होगा, बिल्कुल बेफ़िक्र रहो। अरे भाई क्यों इरिटेट करता है? क्यों इरिटेट कर रहा है? अगेन मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ना इतना ज़्यादा आप लोग शेयर कर दो यार, करता नहीं है कोई भी शेयर यार वीडियो को। मुझे समझ नहीं आता कैसे, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये वीडियो एक्सिस बैंक के एम्प्लॉइज़ तक कैसे पहुँचेगी, कोई देखता ही नहीं है वीडियो को मेरी को, है ना? प्लीज़ यार देखो और इसको शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे ना, तो हो सकता है कि कोई एक्सिस बैंक का एम्प्लॉई देखे या फिर कहीं तक पहुँचे वीडियो, तो यार पता तो चले। हालाँकि मैं अकेला नहीं हूँ जो आवाज़ उठा रहा है, हज़ारों लोग होंगे जो इस तरीके की आवाज़ें उठाते हैं, पर पता तो चलना चाहिए ना कि किस लेवल तक परेशानी है कस्टमर्स को। बस आज की वीडियो में इतना ही था। शुभ रात्रि, गुड नाइट। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए एपिसोड में। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।